नमस्कार। श्री राधे कृष्णा ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना सराहा है और जो आप लोगों ने मुझे प्यार स्नेह दिया है उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और इसी छोटे छोटे प्रयास से मैं आने वाले समय में छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ आगे भी आप सब लोग उसको लाइक करेंगे और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और मुझे अपना ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। मैं करुणा शर्मा। ज्योतिष भाग्य बताने की विधा नहीं है, भाग्य बनाने की विधा है। इस तथ्य को आधार पर लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पिछली एपिसोड में मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को शनि के बारे में बताया था कि शनि कैसे हमारी कुंडली में जब बुरा प्रभाव डालते हैं, अशुभ प्रभाव डालते हैं, तो हम लोग कैसे उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल करके उनको कैसे सही कर सकते हैं। इस विषय में मैंने आपको बताया था और वो सब आप लोगों ने देखा, लाइक किया। अब मैं ऐसे ही इसमें थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ और थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ। आज मैं आपको राहु के लक्षण के आधार पे कैसे हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, कैसे हम अपने कार्यों को बनाएं, ये सब बताऊंगी। क्योंकि ज्योतिष में शनिवत राहु ऐसा कहा गया है, तो जो शनि के कार्य होते हैं इसी तरह से उन राहु के भी होते हैं। तो दोनों मिलकर जब हमारी कुंडली में अशुभ प्रभाव डालते हैं तो वो कैसे परिणाम देते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। राहु का कार्य ये है कि जैसे हमने आमतौर पर देखा है कि घरों में, अधिकतर घरों की छत पर कोने में पुरानी कंक्रीट, लोहा, सीमेंट, पुराना कूलर, इससे वेस्ट जो सामान है वो पड़ा रहता है और बहुत दिनों तक रखा रहता है, वो हम हटाते नहीं हैं। तो वहां पर हमको कोई इस तरह का सामान नहीं रखना चाहिए। ये राहु का अशुभ प्रभाव का लक्षण में आता है। और जितनी भी पुरानी चीजें पड़ी हैं, वेस्ट है, हम नहीं यूज कर रहे हैं, उनको वहां नहीं रखना चाहिए। और इसी तरह से घर में जैसे पानी की टंकियां खराब हो रही हैं, पानी चू रहा है, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। हमको उनको सब ठीक करना चाहिए। क्योंकि शनि और राहु दोनों जब, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट वो अशुभ परिणाम दे रहे, लेकिन वो लक्षण धीरे धीरे क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे लक्षण मतलब आते हैं, और एक साथ ये नहीं कि एक ही नल हमारा खराब हो रहा है तो आप उससे चिंतित हो जाएं। अधिकतर जो बार बार लगातार हो रहा है, सारी ही जगह हो रहा है, जैसे किचन में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, बाथरूम के टैप्स भी खुले हैं, इन सब चीजों को ही हमको ध्यान रखना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए। क्योंकि शनि राहु यही चाहते हैं कि हम व्यवस्थित लाइफ जिए, दिनचर्या को सही रखें। इन छोटे छोटे कार्यों से ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अनुशासित जीवन जिसको बोला जाता है वो होता है ये। तो एक तो यही हो गया कि जहां पर इसका प्रभाव आप ज्यादा देखेंगे तो पानी के टैप चू रहे हैं, ट्यूबलाइट्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शनि के और राहु मतलब दोनों मिलकर बिजली का आइटम्स अधिकतर खराब हो जाता है, वो सब ठीक करना चाहिए। पानी की टंकी जो छत पर रहती है, कभी हम जल्दी से सफाई नहीं करते, उनकी पानी की टंकी को साफ रखें। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे बिजली की झालर्स होती हैं, हर साल दिवाली पे उनको फोल्ड कर करके, चाहे वो खराब है कैसी भी है, वो रख लेते हैं। तो उनको या तो आप ठीक करा के रखें, नहीं रख सकते हैं तो उनको फेंक दें। हर दिवाली पे नया उत्साह होता है हमारा, किसी भी फंक्शन पे हम लोग पूरे एनर्जी से भरे होते हैं, तो क्यों हम पुरानी झालर को ठीक ठीक करा के यूज करें। अच्छा होगा कि हम नई झालर मतलब यूज करें। कहने का मतलब बिजली का कोई भी आइटम खराब मत रखें, जैसे पानी की रोड्स हैं, ये सब चीजें हैं, वॉशिंग मशीन का जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, फ्रिज का भी बताया था, ऐसे ही राहु का भी ये सब कार्य होता है। दूसरा, हम लोग अपने बेड पर जिस बिस्तर पे हम सोते हैं, अधिकतर लोगों के घर में बॉक्स वाले बिस्तर होते हैं, बेड होते हैं, तो उन बेड में हमको पुराना सामान, जैसे विशेष रूप से लोहे का सामान, बर्तन, स्टील के, इस तरह का कोई सामान नहीं रखें। बिजली का आइटम तो बिल्कुल भी मत रखें। आशा मतलब कोशिश करें कि हम वहां पर कपड़े रख सकते हैं, क्योंकि आजकल जगह की शॉर्टेज होती है, रूम्स, अलमारियां कम होती है फ्लैट्स में, ऐसा खासतौर से ऐसा सिस्टम होता है।
तो कोशिश करें कि वहां पर ये सब चीजें नहीं रखें। इसी तरह से जब हम धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में ये व्यवस्थित लाइफ को जीना शुरू करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे और इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ही हमारे शनि राहु अच्छा प्रभाव देने लगे और हमारे घर की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होने लगेगी और निगेटिविटी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। निगेटिविटी मतलब किसको कहते हैं? यही निगेटिविटी होती है कि जो वाइब्रेशन, गंदी चीजों से जो वाइब्रेशन आती है और हम मतलब इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जब आप सब ये क्लीन, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो खुद ही देखेंगे अपने अंदर एक एनर्जी फुल पावर से आएगी और इसी तरह से हम अपनी सब व्यवस्था को बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आशा करती हूँ आज मेरा बहुत छोटा सा वीडियो ये राहु और शनि के ऊपर आप लोगों को पसंद आएगा। अगर जो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए और मेरा उत्साह ऐसे बढ़ाते रहिए। आने वाले समय में मैं अपनी छोटी छोटी टिप्स द्वारा हर ग्रह के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने ग्रह को अपनी दिनचर्या के अनुसार ही उसको सही कर सकते हैं, उसके अनुसार रहकर हम उसका विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में छोटे छोटे उपाय हम अपनाते हैं तो वो अच्छा रहता है और इसी तरह से हमारा जीवन धीरे धीरे सुखमय होने लगता है और बहुत आसान भी है ये सब चीजें करना। तो इसी के साथ मैं अपना आज यही विराम लेती हूँ।